आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र में मंत्रियों की संख्या के साथ मंत्रालयों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो शपथ ग्रहण के लगभग एक सप्ताह के बाद भी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार गृह और वित्त मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं अब एनसीपी अजित गुट ने तो सीएम देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट के मंत्रालयों में से एक मंत्रालय की बड़ी मांग रख दी है और साफ साफ कह दिया है कि अगर अजित पवार को यह मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब एनसीपी अजित गुट की तरफ से आए इस बयान के बाद से एक बार फिर से महायुति में बड़ी खटपट की अटकलें तेज हो गई हैं। साथ ही महाराष्ट्र का सियासी पारा भी हाई हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 14 दिसंबर को अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच विभाग बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। भाजपा 20 मंत्री पद अपने पास रखेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 12 और एनसीपी अजित पवार गुट को 10 मंत्री पद मिलेंगे। बता दें कि 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले होगा, जो कि 16 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने मांग की थी कि पार्टी को गृह विभाग मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि उन्हें गृह और शहरी विकास में से किसी एक को चुनना होगा। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहां शिवसेना शिंदे गुट को उसकी इच्छा से एक विभाग कम मिला है, वहीं एनसीपी अजित गुट की मांग 10 विभागों की थी जो उसे मिल गया है। बता दें कि भाजपा के पास गृह, आवास, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, कानून और न्यायपालिका, ग्रामीण विकास, बिजली, जल संसाधन, आदिवासी कल्याण, ओबीसी और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग बरकरार रखने की संभावना है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में प्रमुख विभागों में शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और लोक निर्माण विभाग शामिल होने की संभावना है, जबकि एनसीपी अजित गुट के पास वित्त, सहयोगी, कृषि, खाद्य एवं औषधि, प्रशासन और महिला एवं बाल कल्याण हो सकते हैं। लेकिन अब एनसीपी अजित गुट ने महायुति के सामने वित्त मंत्रालय को लेकर बड़ी मांग रख दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब डिप्टी सीएम अजित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उस समय भी एनसीपी अजित पवार ने वित्त विभाग के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि अगर पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह मंत्रालय नहीं मिलता है तो महायुति सरकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। बीते दिन पार्लियामेंट में डिप्टी सीएम अजित पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि अगर अजित पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बता दें, इस मौके पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इस दौरान एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि साल 2024 के चुनावों से पहले पूरे महाराष्ट्र में लाडकी बहन स्कीम और किसानों की बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं को देखा गया है। इन स्कीम्स को लागू करते समय वित्त मंत्री के तौर पर अजित पवार ये देखेंगे कि राज्य पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्तीय तौर पर अनुशासन तय करना है तो वित्त विभाग अजित पवार को ही मिलना चाहिए। वित्त मंत्रालय अजित पवार के लिए बिल्कुल सटीक है। इसके साथ ही अमोल मिटकरी ने कहा कि अगर चर्चा चल रही है और अगर हमें पता चलता है कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिल रहा है तो ये उनके लिए सही है, लेकिन वित्त मंत्रालय एनसीपी अजित गुट के अनुकूल है, इसलिए इसे अजित पवार के पास ही रहना चाहिए, वरना महायुति का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं संसद भवन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हमने गन्ने के मुद्दे पर चर्चा की है। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गन्ने के दाम बढ़ाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने जनवरी तक फैसला लेने का वादा किया है। आगे अजित पवार ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर 14 जनवरी को चर्चा होगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र में कैबिनेट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद का समाधान ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के संभावित मंत्री कौन होंगे और उन्हें क्या हिसाब किताब दिया जाएगा, इसकी जानकारी भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी है। वहीं कथित तौर पर गृह और शहरी विकास मंत्रालय में फंसे एकनाथ शिंदे जो असल में परेशान है, समझा जाता है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक से
सीएम देवेंद्र फडणवीस को बुला लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने सरकार में सत्ता साझेदारी का पूरा समीकरण बदल दिया है। इसलिए कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर नए समीकरणों के आधार पर सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय करने के दबाव के कारण बीजेपी महत्वपूर्ण विभागों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मंत्रालय के बंटवारे को लेकर परेशान थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। और इसी सिलसिले में बीते कल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कैबिनेट विस्तार की पृष्ठभूमि में उनसे चर्चा की है। बता दें, कैबिनेट विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पार्टी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले को शिवसेना शिंदे गुट के मुखिया और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए भेजा था। वो पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर अपने साथी दलों से नाराज बताए जा रहे थे। बावनकुले को भेजने का कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नई दिल्ली नहीं गए थे। यहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मंत्री पद के फॉर्मूले को तय करने के लिए गए हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महायुति मंत्रियों का मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन में होगा। जो खबरें निकलकर सामने आई उनमें कहा गया कि बीजेपी के एक अधिकारी ने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस का संदेश लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास गए हैं। बैठक के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे को बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को जरूरी विभाग भी दे रही है। वहीं 132 सीटों वाली बीजेपी को इससे कम सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। बता दें, डिप्टी सीएम अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री भी थे, जिसके बाद अब एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में भी वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है और यह भी कह दिया है कि अगर अजित पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम अजित पवार को कौन सा मंत्रालय सौंपते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।